अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप लोग ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 3, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। पिछले लेक्चर में हमने बड़ी ही कंसेप्ट्स के साथ उसको डिस्कस किया है। तो आज हमने स्टार्ट करने हैं जी गैस लॉज। स्टूडेंट्स, गैस लॉज एक्चुअली ऐसे लॉज या ऐसे कानून को कहते हैं जो कि गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स और यानी इन चार चीज़ों के दरमियान रिलेशंस को जाहिर करे। ठीक है जी। कौन कौन सी चीज़ें? ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। इन चार चीज़ों के दरमियान जो लाज या जो कानून रिलेशन जाहिर करें, उन लाज या उन कानून कवानीन को आप बोलते हैं कि वो गैस लाज हैं। ठीक है जी। सो ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो इस चैप्टर के अंदर आप 5 किस्म के गैस लाज को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 है जी बॉयल्स लॉ, नंबर 2 चार्ल्स लॉ, फिर उसके बाद गैटोस लॉ, डाल्टन्स लॉ और ग्राम्स लॉ। तो ये 5 लॉज आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं जी, जो हमारा आज का स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको लेके हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, वो है जी बॉयल्स लॉ। A law stating that the pressure of the given mass of the ideal gas is inversely proportional to the volume at the constant temperature। यानी किसी भी गैस का आप ये समझें कि गैस का आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज का मतलब है आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, दबा रहे हैं गैस को। तो जाहिर सी बात है गैस जो है वो दब जाएगी, उसके मालिक्यूल्स जो एक दूसरे से दूर हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। तो वो बोल रहा है कि जितना आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस के ऊपर, उतना ही उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है जी। सो जो मैथमेटिकल रिलेशन बनेगा वो है P1 इज इक्वल टू P2 V2। जो P1 है वो गैस 1 का प्रेशर है, P2 सेकंड गैस का प्रेशर है, V1 और V2 भी एज सेम एज इट इज। ठीक है जी। बॉयल्स लॉ को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं जी। द बॉयल्स लॉ होल्ड्स ट्रू ओनली if the number of the molecules and the number of temperature and you both constants। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने अभी नोट कर लेनी है अपनी बुक के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर, कि जो बॉयल्स लॉ होता है उसके अंदर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कांस्टेंट होते हैं। टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हुए किसी भी गैस आइडियली फॉर्म में, आइडियली एग्जिस्ट करने वाली गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो इनवर्स रिलेशन को डिस्कशन में लाना है, उसको आप बोलते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, उसका बॉयल्स लॉ को पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। फिर से रिपीट करता हूँ कि बॉयल्स लॉ के अंदर आपने स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एंड टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, ये दो चीज़ों को आपने हमेशा कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट समझना है। सो ये जब दो चीज़ें आप कांस्टेंट लेंगे तो बाकी दो चीज़ें बच जाएंगी, यानी प्रेशर और टेम्परेचर। तो आपने बोलना है कि किसी भी आइडियल गैस का प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? जब कंडीशन क्या है कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। नेक्स्ट जी, स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ, ये जो आपको मैथमेटिकल फॉर्म मैंने बताई है पहले भी। सो ये वही दोबारा से डिस्कशन में हम ला रहे हैं कि पी और वी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एन और टी जो है वो, यानी एन और नंबर ऑफ मोल्स और टी कांस्टेंट एंड टेम्परेचर की फॉर्म में। सो आपके पास पी वी इज इक्वल टू के। जब दो गैसेज हों तो पी वी इज इक्वल टू के और वी इज इक्वल टू के और वी, देन पी एंड पी वी इज इक्वल टू के दो, यानी कि आपके पास ये प्रेशर ऑफ द गैस वन, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस वन। सो इन दोनों का रिलेशन कांस्टेंट करके निकाला तो कांस्टेंट के इज इक्वल टू के एन टी आ गया। अब आप फर्ज करते हैं कि आपके पास दो कंटेनर हैं गैसेस के। सो दोनों में अलग अलग गैस पड़ी हुई है, यानी आपके पास रिलेशन को इम्प्रूव करके, यानी दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे ना, तो ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। P1 V1 इज इक्वल टू के, एंड दैट्स द फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द बॉयल्स लॉ। स्टूडेंट्स, एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सिलेंडर पड़ा हुआ है जिसके अंदर ये गैस है और गैस के मालिक्यूल्स हैं। आप देख सकते हैं गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस है। आपने इसको पुल किया है, यानी प्रेशर को डिक्रीज किया, एक्सपेंड किया है गैस को, तो गैस फैल गई है, यानी प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब पुशिंग डाउन डिक्रीजेज द वॉल्यूम, इंक्रीजेज द प्रेशर। नीचे की तरफ पुश करेंगे ना, तो इसका मतलब आप प्रेशर अप्लाई करें। जब प्रेशर अप्लाई करें तो मालिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है और मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जब ये करीब आ रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं कि आपने क्या कर दिया है, गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने से उसका वॉल्यूम कम कर दिया है।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि आप बॉयल्स लॉ को इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास ये 3 सिलेंडर पड़े हुए हैं, एक के ऊपर आपने थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया, दूसरे के ऊपर उससे ज़्यादा और तीसरे के ऊपर उससे ज़्यादा। यहाँ पे साथ में मीटर लगा हुआ है, मरकरी मीटर भी हो सकता है, जिसके ज़रिए आप मेजर कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा प्रेशर में तब्दीली आई। प्रेशर जितना ज़्यादा हो रहा है वॉल्यूम उतना ही कम हो रहा है। इन दो मैथमेटिकल एग्जाम्पल से हमने ये साबित किया। सो जो गैस है उसका जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्स रिलेशन के बराबर होता है। ठीक है जी। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आए। कंटेनर होल्ड्स द 500 मिलीलीटर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 742 टार। ये प्रेशर और वॉल्यूम उसने दे दिया। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट 795 टार। ठीक है जी। ये टार प्रेशर का यूनिट है और मिलीलीटर को वॉल्यूम की यूनिट में लेते हैं तो हम उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। बहरहाल हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको दिया हुआ है P1 इज इक्वल टू 742 टार, P2 दिया हुआ है 795 टार। दो प्रेशर दिए हुए हैं। पहला वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, तो V2 यानी दूसरा वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। दोनों टेम्परेचर्स की वैल्यू को आपने स्टूडेंट्स प्लस 273 करके कन्वर्ट कर लेना है। किसमें? आपको पता होना चाहिए कि हम जो आपका टेम्परेचर की यूनिट है वो न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर हम लोग जो टेम्परेचर की यूनिट यूज़ करते हैं वो है केल्विन। सो हमने दोनों प्लस 273 वैल्यू में करके हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इसमें। ठीक है जी। आपके पास रिलेशन है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ से V2 की वैल्यू आप सेपरेट कर लेंगे तो V2 की वैल्यू आएगी V2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर P2 V2। ठीक है जी। ये मैं स्टूडेंट्स आपके लिए नीचे ले आता हूँ ताकि आपके लिए ये थोड़ा सा वाज़िया हो जाए। एक सेकेंड। ठीक हो गया जी। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखें। ठीक है जी। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई। सो इस पूरे रिलेशन में वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है यानी V2 का आंसर आपके पास आ जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2। आपके पास अ गैस टैंक होल्ड 2785 लीटर ऑफ द प्रोपेन। ठीक है। प्रोपेन गैस का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। आपको एक एट 830 मिलीमीटर मरकरी ये आपको दिया हुआ है वॉल्यूम प्रेशर। ठीक है। व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ द प्रोपेन स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर। सो इसका हम निकालते हैं जी। ये आपके पास सारी वैल्यूज लिखने के बाद आपके पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 को सेपरेट किया आपके पास और फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास प्रोपेन का इस तरह से आ गया वॉल्यूम 2। तो स्टूडेंट्स ये था आपका बॉयल्स लॉ, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की डेफिनेशन और उसकी वेरिफिकेशन के साथ होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मज़ीद कंसेप्ट के लिए देखते रहें मेरी वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।